अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ ID। नाज़रीन, पिछले कई प्रोग्राम्स में डेंगू के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो CEO हेल्थ ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, फिर महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू के मामलात के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस मौक़िफ़ से हक़ाइक़ बदल जाएंगे, डेंगू कंट्रोल हो जाएगा? इनका कहना है कि हमारे वर्कर्स जो हैं डेंगू के इक़दामात करने के लिए मतवातर जो हैं, मुसलसल जो हैं वो फील्ड में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो वर्कर्स हैं ये ट्रेंड हैं, तरबियत याफ्ता हैं? क्योंकि एक लिस्ट आप स्क्रीन पर भी चल रही होगी, आप इसमें देख सकते हैं जो वर्कर्स जो मामूर की हैं डेंगू के वर्क पर, वो चौकीदार भी हैं, वो वार्ड क्लीनर भी हैं और इसके अलावा नायब कासिद भी हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं। पूछना ये है कि तरबियत याफ्ता वर्कर्स को बरतरफ कर दिया गया और हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद बहाल नहीं किया जा रहा, इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं है। और जो डेंगू के हवाले से वर्कर्स मामूर किए गए हैं वो बिल्कुल तरबियत याफ्ता नहीं है। तो क्या तरबियत याफ्ता लोग और अनट्रेंड लोगों का कोई मुकाबला हो सकता है डेंगू के इक़दामात के लिए? क्या वो मौसर साबित हो सकते हैं जबकि उनको पता ही नहीं करना क्या है? डेंगू एक बीमारी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है जिसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए जो कि भारी पड़ सकती है और भारी पड़ रही है। नाज़रीन, ज़राए से इत्तला मौसूल हुई है कि शहरी तो जो हैं वो गैर महफूज हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिन डेंगू वर्कर्स को फील्ड में उतारा गया है वो भी गैर महफूज हैं, क्योंकि ज़राए से इत्तला मौसूल हुई है कि इनको भी जो मुकम्मल किट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। किसी के पास मास्क नहीं है, किसी के पास जो है ग्लव्स नहीं है, किसी के पास आई शील्ड नहीं है, क्योंकि डेंगू के हवाले से जो स्प्रे किया जाता है वो भी जहरीला होता है और जो डेंगू वर्कर्स हैं इनके पास जो किट्स मौजूद नहीं हैं, उस सूरत में ये जो स्प्रे हैं उनकी सेहतों के लिए भी नुकसानदेह होता है। यानी शहरियों की सेहतों के खिलवाड़ के साथ साथ इन वर्कर्स की सेहतों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, महकमा हेल्थ का एक मौक़िफ़ और भी सामने आता है कि लार्वा तल्फी के हवाले से जो हैं वो मतवातर स्प्रे किए जा रहे हैं और पिछले 2 रोज़ से कोई केस सामने नहीं आया। नाज़रीन, इसी हवाले से एक लिस्ट जो है स्क्रीन पर चल रही है, आप भी देख लीजिएगा। और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं पेशेंट्स की, जो डेंगू के तस्दीक शुदा पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं ताकि आप भी देख सकें कि हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, किसी मुबालगा राय से काम नहीं ले रहे, हवा में बात नहीं कर रहे। एक तस्दीक शुदा जो ज़राए से खबर मौसूल हुई है, आप उसकी खुद भी तस्दीक कर सकते हैं। महकमा सेहत का कहना है कि 2 रोज़ से कोई मरीज़ भी सामने नहीं आया, लेकिन ये जितनी रिपोर्ट्स हैं, ये लिस्ट जो कि महकमा हेल्थ की तरफ से ही जारी की गई है, ये क्या है? ये महकमा हेल्थ के मौक़िफ़ के ऊपर एक सवालिया निशान है कि उनका अपना मौक़िफ़ अपनी जारी करदा लिस्टों से नहीं मिलता। इसके अलावा इसका एक ही हल है जो कि हम बार बार कह रहे हैं, अवामी और समाजी हलकों की तरफ से अपील की जा रही है कि गैर जानिबदाराना तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए जो कि मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करें, ना कि इनकी मर्ज़ी का विज़िट करें बल्कि अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ इलाकों में आएँ। निश्तर के जो डेंगू वार्ड्स हैं उसका मुआयना करें। चुंगी नंबर 1 वकास टाउन से लेकर DHA मॉडल टाउन तक, शाहरुख ने आलम, मुमताज़ाबाद, बोसन रोड, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको पता लगेगा कि हर दूसरे घर में जो लोग हैं वो बुखार में मुब्तला हैं, वो बीमारी में मुब्तला हैं। अगर लार्वा तल्फी के हवाले से स्प्रे हो रहे हैं तो मरीज़ों की तादाद क्यों बढ़ रही है? जो निश्तर हॉस्पिटल का डेंगू वार्ड है वो क्यों फुल हो रहा है? अब सवाल ये उठता है कि लार्वा तल्फी के हवाले से महकमा हेल्थ कहता है कि 149 जगहों पर हमने स्प्रे किया है, लेकिन नाज़रीन जिस हवाले से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हवाले से मरीज़ सामने आ रहे हैं, उस हवाले से ये जो 149 जगह लार्वा तल्फी के हवाले से कह रहे हैं वो बहुत कम है। मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और लार्वा तल्फी के मकामात जो हैं उसकी जो तादाद महकमा हेल्थ बता रहा है वो बहुत कम है। नाज़रीन, इसके अलावा इनका कहना है कि जो रिपोर्ट्स हैं ये फेक हैं, डैशबोर्ड पर अपलोड हो रही हैं, स्प्रे हो रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं। रिसेंटली मुल्तान की एक जो बड़ी शख्सियत हैं DSP मुल्तान, उनको डेंगू होता है और वहाँ स्प्रे नहीं होता। नाज़रीन, 3 दिन बाद जो DSP मुल्तान हैं वो खुद कॉल करते हैं, खुद अप्रोच करते हैं कि मुझे डेंगू हुआ है तो यहाँ पर स्प्रे कर दिया जाए। 3 दिन बाद स्प्रे होता है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है
कि इनकी रिपोर्ट डैशबोर्ड पर अपलोड हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो 24 घंटों के अंदर अंदर स्प्रे क्यों नहीं हुआ, और इसके अलावा अगर नहीं भी हुई तो 3 दिन बाद स्प्रे क्यों हो रहा है, वो भी उनके कॉल करने पर इससे क्या साबित होता है। इसके अलावा महकमे सेहत की जानिब से एक मौका और भी इख्तियार किया गया है कि जो डेंगू रिपोर्ट्स हैं जो वायरल हो रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, वो फेक हैं। तो नाज़रीन, मेरा पूछना ये है उन डेंगू एक्सपर्ट्स से या डेंगू डॉक्टर से कि डेंगू की एक रिपोर्ट जो पॉजिटिव आ चुकी है वो दोबारा चेक करने पे वो मनफी कैसे हो सकती है। एक रिपोर्ट में गलती हो सकती है, 2 रिपोर्ट में गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो लिस्टें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आपको दिखाई जा रही हैं, क्या वो सारी की सारी गलत हैं। वो जो गैर तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी वो इस चीज़ की भी तस्दीक कर सकती है, इन लोगों से रब्ता कर सकती है कि आपको डेंगू हुआ या नहीं हुआ, आपकी रिपोर्ट गलत है या नहीं है। तो नाज़रीन, इनकी ये बात कि जो रिपोर्ट्स को दोबारा चेक किया गया तो पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो मनफी निकल आई, ये नामुमकिनात में से है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल बनता है, एक अपील है, और यहाँ ये बात कहनी बनती है DC मुल्तान से, जिन्होंने हमेशा शहरियों के मुफाद के लिए दिन रात काम किया, शहरियों की फलाह के लिए दिन रात काम किया। स्मोक का मसला हो, जिस तंदही से उन्होंने एक्शन लिया, इसके अलावा सफाई सुथराई के हवाले से काम हो, तजावज़ात के हवाले से हो या अवामी सहूलतों के हवाले से हो, इनकी जो कोशिश हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सैलाब के दिनों में खुद सैलाबी एरियाज़ में टीम्स के साथ मौजूद रहे, खड़े रहे, दिन रात एक कर दिया, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। लेकिन DC मुल्तान, आज आप खामोश क्यों हैं? इन आवाम की नज़रें, इन शहरियों की नज़रें आप पर हैं। एक दफ़ा फिर आपके इक़दामात की ज़रूरत है। क्या आपको हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा? क्या आपको लाइल्मी में रख कर सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है?